श्रीमन्नारायण। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्रीमन्नारायण के आदेशानुसार यह सुन कर के ब्रह्म आप सृष्टि करो। ब्रह्मा जी बड़े चिंता में डूब गए, चिंता में डूबे रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं, कैसे करूं, सृष्टि का विस्तार क्या है। यही सोचते सोचते ब्रह्मा जी भगवान कमलनाभ उन्हीं स्वरूप का अपने मन में एकाग्रता के साथ प्रतिष्ठित कर योग साधना में डूब गए। ध्यान करते रहे प्रभु का। प्रभु, कोई ज्ञान नहीं है, आप ही मार्गदर्शन करो। हजारों वर्षों तक स्मरण करते रहे। तब ब्रह्मा जी के अंतःकरण में एक प्रकाश पुंज का प्रादुर्भाव हुआ और उन्हीं प्रकाश पुंज से अपने ही समान 10 पुत्रों का सृष्टि किया ब्रह्मा जी ने। उन 10 पुत्रों का नाम भृगु, अत्रि, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, अगस्त्य, पुलस्त्य, मरीचि, दक्ष और नारद। अपने ही समान इन 10 पुत्रों का निर्माण किया और इन 10 पुत्रों से कहा कि पुत्रों, आप सृष्टि का विस्तार करो। इनमें नारद भगवान मना कर गए, कहे नहीं, मैं तो ब्रह्मदेव को जानना चाहता हूँ, इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता को जानना चाहता हूँ, मुझसे यह कार्य नहीं होगा। और तब से आज तक श्री नारद जी ब्रह्मलीन है, ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। अब मैं मरीचि आदि जितने हैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, जिनके अंश मात्र से यह चराचर भरा हुआ है। 84 लाख योनि का सृष्टि इन्हीं 10 ऋषियों से हुआ है। इनमें से मैं महामुनि अत्रि जी के वंशावली का चर्चा करूंगा। महामुनि अत्रि और इनकी जो सह अर्धांगिनी अनुसुईया जी है, इनके 3 पुत्र हुए, चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा जी। अब इन 3 पुत्रों में जो चंद्रमा है, चंद्रमा जी के वंशावली का मैं चर्चा करूंगा। चंद्रमा जी प्रथम कल्प की बात बता रहा हूँ और मैं नहीं बता रहा हूँ, यह ग्रंथों से ही जान समझकर कह रहा हूँ। चंद्र भगवान ने देवगुरु बृहस्पति जी की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिए और अपने पास रखे। तारा चंद्रमा से गर्भ धारण कर ली और इन्हीं गुरु पत्नी तारा और चंद्रमा से बुध का जन्म हुआ। यहाँ विकट परिस्थिति होने ही वाला था कि ब्रह्मा जी आकर बीचवानी कर बुध को चंद्रमा के हवाले कर दिए और बुध चंद्रपुत्र कहलाए। अब इन्हीं बुध का मैं आगे विस्तार से वर्णन करूँगा, चंद्रवंश का। जय श्रीमन्नारायण।